Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to study chapter second of our skill enhancement course political leadership and communication. चैप्टर सेकंड का नाम है एक्सप्लोरिंग लीडरशिप। ये जो चैप्टर है आपका ये पूरा का पूरा राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर होने वाला है, यानी कि लीडरशिप के ऊपर। इसमें हम समझेंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड थीम्स क्या क्या हैं, थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं लीडरशिप से संबंधित, और टाइपोलॉजीज़ यानी टाइप्स क्या क्या होती हैं लीडरशिप की, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ें हैं लीडरशिप में। ये सारे टॉपिक्स आपको सेकंड चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा लेक्चर होगा, ये जो सेकंड चैप्टर होगा, इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट का जो लेक्चर आप देख रहे हैं अभी, इसमें हम समझेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और थीम्स एंड थ्योरीज़, ये दोनों टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं, टाइपोलॉजीज़ ऑफ लीडरशिप, पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस, ये हम नेक्स्ट पार्ट की लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा चैप्टर होने वाला है। अगर आप पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स, लेक्चर्स एंड PYQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होता है। पॉलिटिकल लीडरशिप, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक नेतृत्व। और ये जो नेतृत्व है ये किसी भी फील्ड से संबंधित हो सकता है। लीडरशिप बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का भी लीडर हो सकता है। आप अपने स्कूल के या कॉलेज के लीडर हो सकते हैं, आप अपने टीम के लीडर हो सकते हैं। और जब लीडरशिप राजनीति के संबंधित क्षेत्र से हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है, इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे। Political leadership is the ability of an individual or group to influence and guide the thinking, behavior and work of others in the political entity or organization involved in politics. तो पॉलिटिकल लीडरशिप एक योग्यता होती है किसी भी इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप की। कौन सी योग्यता? ताकि जितने भी बाकी लोग हैं उस पर्टिकुलर राजनीतिक इकाई में जिसका वो लीडर है, उनकी उस जो सोच है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनके जो थिंकिंग है, उसको प्रभावित कर सके। तो बेसिकली जो एक लीडर होता है वो उस पर्टिकुलर एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी लोगों को प्रभावित करता है, उनको लीड करने की कोशिश करता है अपने जो टैलेंट है उसके दम पर, उनकी थिंकिंग्स, उनके बिहेवियर्स एंड उनके वर्क्स को प्रभावित करता है। सो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गाइड द थिंकिंग, बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स इन द पॉलिटिकल एंटिटी। जो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं पार्टी के अंदर, उन सभी के साथ कम्युनिकेट करते हैं पार्टी का विज़न क्या है, पार्टी को हम कैसे और आगे ले जा सकते हैं, उनकी जो बाकी लोग हैं उनकी थिंकिंग्स, उनकी बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो दिस कैन इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज़, मेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम्स। तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप से ही संबंधित होती हैं। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी टू एड्रेस सोसाइटल इशूज़, प्रमोट पब्लिक वेलफेयर एंड एडवांस कलेक्टिव गोल्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये लीडरशिप से ही संबंधित होती हैं। जो लीडर है आपका, वो उसको पॉलिटिकल पावर भी हो सकता है उसके पास हो, और वो उस पॉलिटिकल पावर का यूज़ करके सोसाइटी के जो इशूज़ हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करे। And political leaders may hold formal positions of authority such as head of state और गवर्नमेंट ऑफिशियल। जो पॉलिटिकल लीडर हो वो हो सकता है उसके पास कोई फॉर्मल पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी भी हो, जैसे प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। ये सारे लीडर्स ही होते हैं एक तरीके से। और या फिर वो एमर्ज कर सकते हैं किसी भी इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू, सच एज ग्रास रूट मूवमेंट्स और इन्फ्लुएंशियल इंटरेस्ट ग्रुप्स। या फिर जो लीडर है वो किसी इनफॉर्मल माध्यम से भी एमर्ज कर सकता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ और वहाँ से वो एक नेता बन करके उभरे, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल माध्यम हो गया। और जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं प्रधानमंत्री का, तो जो प्रधानमंत्री अभी सेटिंग प्रधानमंत्री है वो एक तरीके से लीडर है इसका पूरे की पूरी कंट्री का, अपनी पार्टी का, और जो पूरे देश के निवासी हैं उन सभी का लीडर है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है।
तो उसके पास एक फॉर्मल पोजीशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि क्या महत्व होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का और नेतृत्व क्यों ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस अगर आपको एग्ज़ाम में आता है सिग्निफिकेंस लिखने को या एडवांटेज लिखने को या इम्पॉर्टेंस लिखने को, तो यही सारी चीज़ें आप लिख देंगे, तीनों ही चीज़ें, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होती है, सेम टू सेम है। सो पहला इम्पॉर्टेंस है सेटिंग पॉलिसीज़ एंड लॉज। जो लीडर होता है आपका वो आपके लिए पॉलिसीज़ एंड लॉज बनाता है, तो ये चीज़ करने के लिए लीडरशिप ज़रूरी होती है। तो पॉलिटिकल लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पॉलिसीज़ एंड लॉज दैट रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ देयर constituents. These policies and laws have a significant impact on the lives of citizens. और ये जो laws बनाए जाते हैं हमारे लिए, संसद के अंदर कानून बनाए जाते हैं हमारे लिए, इनका प्रभाव जो सारे सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ पर पड़ता है, अफेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू द इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। और ये जो लॉज हैं ये सभी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, जिस भी क्षेत्र से संबंधित कानून बनाया जाएगा उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा सिटीजन्स के ऊपर। तो पॉलिसीज़ को सेट करने के लिए, लॉज बनाने के लिए लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होती है, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी चूज़ अ गुड लीडर फॉर अस। नेक्स्ट इज़ रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल लीडर और elected or appointed to represent the interest of voter, whether it is at the local, state or national level। जैसे हम अपना प्रधानमंत्री नहीं, विधायक चुनते हैं अपने एरिया का, या सांसद चुनते हैं, या फिर गांव के अंदर हम प्रधान चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, बीडीसी चुनते हैं, ठीक है, या फिर पार्षद चुनते हैं। तो ये हमारे पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी वोटर हैं उनकी आवाज़ को उठाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, उस पर्टिकुलर जगह में जितने भी वोटर्स हैं उनको लीड कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी उस लोकेलिटी को, ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल की बात हो, स्टेट लेवल की बात हो या फिर लोकल लेवल की बात हो। एंड इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप रिक्वायर लीडर्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ वोटर। और एक बेहतर राजनीतिक नेतृत्व के लिए जो राजनेता है उसको वोटर्स की जो नीड्स हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लिसन टू देयर कंसर्न्स, उनकी जो चिंताएं हैं उनको सुनना चाहिए, एंड वर्क टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इज़ टू बिल्ड द कोलिशंस। जैसे जब सरकार में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आती है तो वहाँ पे गठबंधन की सरकार जो है बनाई जाती है। जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर 500 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, और 500 सीटों में से किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट नहीं है, यानी कम से कम 251 सीट ज़रूरी होगी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और किसी को भी नहीं आती है। तो ऐसे सिचुएशन में दो पार्टियां आपस में आकर के कोलिशन बनाएंगी और वो सरकार चलाने के लिए एग्री करेंगी आपस में। तो दो पार्टियों का साथ आने के लिए उनके लीडर्स को आपस में एग्री करना पड़ेगा और गठबंधन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी दोनों के नेतृत्व को आपस में समझौते करने की ज़रूरत होगी। सो फॉर पॉलिटिकल लीडर्स it is also important to build coalitions. Political leaders must be able to work with others to build unity and achieve their goals. This requires the ability to negotiate, compromise and build alliances with other political parties and stakeholders. ठीक है, जैसे 2024 के इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस बना, उसमें सभी पार्टी इकट्ठा हुई और सबके अपने सीट बंटवारे हुए उसमें, और सबको कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों से नेगोशिएट करना पड़ता है, और जो लोग नहीं कर पाते वो लोग फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलिशन बिल्ड करने के लिए भी नेतृत्व, एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द क्राइसिस। अगर कोई क्राइसिस हो रही है, कोई समस्या हो जा रही है देश के अंदर या फिर किसी भी टेरिटरी के अंदर, तो उसमें पॉलिटिकल लीडर्स को एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए। वेदर इट इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, एक टेररिस्ट अटैक हो, या फिर एक इकोनॉमिक रिसेशन ही क्यों ना हो। इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप रिक्वायर्स लीडर्स टू बी काम, डिसीजिव एंड एबल टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। जब भी क्राइसिस हो
तो पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी और वहाँ पे जो टीम वगैरह लगानी होगी, उसका जो लीडर होगा उसको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि चलो एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पे तैनात करा जाए, लोगों को वहाँ से निकाला जाए जहाँ पे बाढ़ आई है, हेलीकॉप्टर्स को लगाओ, सर्वेस करो, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लोगों को ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाओ। या फिर अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो गया कंट्री के अंदर, तो प्रधानमंत्री को या फिर सेना के जो लोग हैं उनको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों को। जैसे टेररिस्ट अटैक हुआ जब 40 जवान हमारे शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया करके कि एक एक जो शहीद हुए उन सब का बदला लिया जाएगा और हम सबको मारेंगे, बाद में हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए। इसी तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन का भी टाइम हो या फिर जैसे मान लो कोरोना आ गया, तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने कम्युनिकेशन बनाए रखा लोगों के साथ कि चलो तब सब लोग, लॉकडाउन लगने जा रहा है, घर में बैठ जाओ, कोई बाहर मत निकलना वरना सबको कोरोना हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि पता चले टेररिस्ट अटैक हो गया है और जो सिक्योरिटी का मिनिस्टर है, हमारे जो मिनिस्टर हैं, वो ही पता चले कि कोई बताए उनको कि मिनिस्टर साहब टेररिस्ट अटैक हो गया, और वो सुन के ही बेहोश हो जाए, तो ऐसे टाइम पे जो लीडर होगा हमारा वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, और इसकी वजह से लोगों में एक नाराज़गी की भावना होगी और अपने लीडर को वो फिर अच्छे नज़रों से नहीं देखेगा, फिर उनको हटा कर नहीं किसी दूसरे को भेजेगा वहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से ये क्राइसिस मैनेजमेंट का जो काम है वो लीडरशिप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करना। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल लीडर्स का, क्योंकि जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के गोल्स होते हैं उनको समझना, हमें इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इस चीज़ को समझना एक लीडर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंड दे हैव अ रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, नेगोशिएटिंग ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स एंड प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से लीडरशिप ज़रूरी होती है इन सभी चीज़ों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थीम्स ऑफ द लीडरशिप। थीम्स में यार बेसिकली हम ये समझेंगे कि एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए या इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम थीम्स में कवर करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो थीम्स हैं, यानी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल लीडर होने के लिए, उसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला है विज़न। जो एक लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता होता है, उस पर एक विज़न होता है, क्लियर एंड कंपेलिंग विज़न। तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं मेरा विज़न है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, है ना। इस तरीके से दूरदर्शी विजन और एक बड़ा विज़न, ताकि लोगों को आकर्षित कर सके और लोगों को लगे कि हाँ भैया ये नेता इस विज़न की बात कर रहा है और हमारे लिए ये चीज़ बेटर है। So a key theme of political leadership is vision. Effective leadership are able to articulate a clear and compelling vision for the future that inspires and motivate others. और ये जो विज़न है उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एंड द चैलेंजेस फेसिंग सोसाइटी एंड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पॉजिटिव चेंज। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए पॉलिटिकल लीडर को। जो लीडर है वो जिस भी एंटिटी को लीड कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई अध्यक्ष हो, नेता हो, या फिर ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हो, उसको बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके फॉलोअर्स के जो बिहेवियर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, ताकि जो गोल्स हैं उनको अचीव करा जा सके। जैसे पार्टी का जो लीडर है वो बाकी कार्यकर्ताओं को उसको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, ताकि जब इलेक्शंस वगैरह हों तो पार्टी के कार्यकर्ता ग्राउंड पे जा कर के पार्टी के लिए सपोर्ट गैदर कर पाएँ, है ना, वरना चुनाव कैसे जीतेंगे। सो लीडर्स मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द ओपिनियंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स टू अचीव देयर गोल्स। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड यूजिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज टू परसुएड एंड मोटिवेट अदर्स। और इसमें कई सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पार्टी में बेटर पोजीशंस दी जाएँ, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाएँ। ठीक है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी नीड्स को समझा जाए, इंटरेस्ट को समझा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना भी आना चाहिए लीडर को। अगला है डिसीज़न लेना आना चाहिए लीडर को। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, क्योंकि अगर डिसीज़न नहीं ले पाएगा तो फिर वो कैसा लीडर होगा। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस।
Leaders must be able to analyze complex information, weigh different options and make choices that are the best interest of the citizens. जो भी citizens के लिए better decision हो उसको चूज़ करना लीडर को आना चाहिए. एंड दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एज वेल एज द एबिलिटी टू बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं उनको बैलेंस करना आना चाहिए. चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, ऐसा ना हो कि जो हम पर्टिकुलर इसी जनरेशन में सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लें और हाँ अगली जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें. इस प्रकार के डिसीजंस ना लिए जाए. एक बैलेंस पर्सपेक्टिव जो है वो लीडर को रखना आना चाहिए. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. इस थीम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाषण देना आना चाहिए लीडर को, वरना फिर क्या ही लीडर होगा. भाषण देना नहीं आता तो फिर कैसे लीड कर पाएगा. राहुल गांधी वाला हाल हो जाएगा, लोग खूब सारा बदनाम करेंगे और आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब क्या है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट थीम. Effective communication is another theme of political leadership, and leaders must be able to communicate their vision and goals in the way that resonates with others. And this involves using a range of communication strategies such as public speaking, social media and traditional media. Different mediums के थ्रू लोगों तक पहुंचना ज़रूरी होता है और आपको अच्छे से सुनना भी आना चाहिए. सिर्फ भाषण देना ही नहीं आना चाहिए. We should also listen to the people. It also involves active listening and responding to the needs and concerns of the others. बाकी लोगों की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको भी समझना आना चाहिए. So active listening as well as active speaking both are important for a good leader. और एक लाइन कही भी जाती है कि a good listener is a good speaker. नेक्स्ट इज़ थ्योरीज. लीडरशिप से रिलेटेड थ्योरीज क्या क्या हैं. कई सारी थ्योरीज़ हैं, एक एक करके हम सब पे आएंगे. ये जो थ्योरीज़ हैं यार, ये हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को एक्सप्लेन करती हैं और ये हमें बताती हैं कि एक लीडर्स के लिए क्या अच्छे ट्रेट्स हो सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो कि एक सक्सेसफुल लीडर को बेटर बनाते हैं. और इसमें कई सारी थ्योरीज़ हैं, इनको हम पढ़ करके समझेंगे कि एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ और स्किल्स नेसेसरी हो सकती हैं हमारे के लिए, हमारे सबके लिए. हर थ्योरी का अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है. लेट्स स्टडी. पहला है ग्रेट मैन थ्योरी. ग्रेट मैन थ्योरी बोलती है कि जो लीडर होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी सब कुछ ऊपर से सीख के आते हैं. वो यहाँ पे कुछ नहीं सीखते, उनको भगवान ने ही सब कुछ सिखा करके भेजा होता है. एंड द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप पॉजिट्स that the leader are born with inherent qualities that makes them destined for greatness. और ये जो inherent qualities होती हैं उनके अंदर, ये उनको महानता के लिए आगे बढ़ाती हैं. and this theory suggests that history is shaped by exceptional individuals. और जो इतिहास है उसको एक्सेप्शनल लोग होते हैं उनके द्वारा आकार दिया जाता है और ये लोग सोसाइटी में एमर्ज करते हैं, उभर करके आते हैं जब भी ज़रूरत होती है. And leadership possesses traits like intelligence, charisma and courage which are not easily acquired. और लीडर्स के अंदर इंटेलिजेंस, करिश्मा और करेज जैसे गुण होते हैं और इसको ईज़िली एक्वायर नहीं किया जा सकता. यानी कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ करके नहीं सीख सकते. इंटेलिजेंस को आप कहीं से पढ़ नहीं सकते, वरना सभी अमीर लोग अपने बच्चों को इंटेलिजेंस खरीद के बिना देते कि 10 रुपये किलो इंटेलिजेंस मिल रही है, लो भैया सब जो है अमीरों के बच्चों के पास ही होगी. जो साहस है वो सब अमीरों के बच्चों के पास ही होता है ना. तो इसको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता, ये आपको सीखने से ही आती है. एंड कुल मिला करके मतलब यही है इस थ्योरी का कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड. ठीक है, दिस इज़ ग्रेट मैन थ्योरी. नेक्स्ट इज ट्रेट थ्योरी. ट्रेट थ्योरी बताती है कि इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग पर्सनल क्वालिटीज़ दैट मेक फॉर गुड लीडर्स. ये कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है ये थ्योरी, जो कि एक गुड लीडर बनने के लिए चाहिए होती हैं. जैसे जो ट्रेट थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस रादर देन बीइंग इनेट. इस थ्योरी का मानना ये है कि जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं उनको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू भी डेवलप करा जा सकता है,
और ये ऐसा नहीं मानती है कि सब कुछ जो है ऊपर से सिक्के भेजते हैं लोग, भगवान ऊपर से सिखा करके भेजता है, ऐसा नहीं है। इसको आप कहीं से ट्रेनिंग करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर एक्सपीरियंस के थ्रू भी आप डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस थ्योरी प्रपोज दैट सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स पॉजेस ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस, इंटेग्रिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। ये सारे गुण जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर होते हैं। और उसके बाद है आपका बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी के अंदर ये कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स एंड एक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर फोकस करती है बिहेवियरल थ्योरी। और ये थ्योरी बताती है कि जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं जो कि उन्हें महानता के लिए आगे बढ़ाते हैं, जैसे सेटिंग क्लियर गोल्स, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, भाषण देना अच्छे से आता है उनको, टास्क लोगों को देना अच्छे से आता है, एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। एंड इफेक्टिव लीडरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ लर्नड एंड प्रैक्टिस्ड बिहेवियर्स। और ये जो थ्योरी है ये बताती है कि जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप है वो प्रैक्टिस करने से भी आपको आ सकती है, बेटर आप बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं। emphasizes the importance of leadership training and development to improve leadership behaviors। और लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात जो है इस थ्योरी में करी गई है। देन सिचुएशनल थ्योरी है। सिचुएशनल थ्योरी ये कहती है कि कोई एक सेट ऑफ ट्रेड्स या फिर बिहेवियर्स नहीं होते हैं जो कि एक गुड लीडर के लिए सभी सिचुएशंस में काम आए। This theory argues that there is no set of traits or behaviors that make for a good leadership in all situations। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी 10 ट्रेट को लिख के दे दें या 20 ट्रेट्स को या फिर गुणों को लिख के दे दें और बता दें कि बस ये 20 गुण जिसके अंदर आ गए वो एक बढ़िया लीडर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इस थ्योरी का ऐसा मानना है। ये थ्योरी कहती है कि हर सिचुएशन के अंदर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्वालिटीज़ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ज़रूरी होती हैं और कोई एक ही पर्टिकुलर ट्रेट नहीं डिसाइड कर सकता एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर होने को। एंड द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप पॉजिट्स दैट इफेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन situation, and it suggests that effective leadership depends on leaders' ability to adapt their behaviors and actions to the specific situation they are facing। और ये थ्योरी बताती है कि एक बढ़िया लीडर इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, जो भी वो सिचुएशन को फेस कर रहा है, उसमें उसके बिहेवियर कैसे हैं, उसमें उसके एक्शंस कैसे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो फिट बैठ जा रहा है या नहीं, तो भी वो एक बढ़िया लीडर होगा। जैसे अगर कोई भाषण दे रहा है तो अच्छे से भाषण दे पा रहा है या नहीं, टीम को लीड कर रहा है अच्छे से लीड कर पा रहा है या नहीं, डिसीज़न ले रहा है अच्छे से डिसीज़न ले पा रहा है या नहीं, जिस भी चीज़ पर्टिकुलर सिचुएशन में है उसमें उसके बिहेवियर्स क्या हैं, एक्शंस कैसे हैं और उसमें वो एडाप्टेबिलिटी है उसके अंदर या नहीं। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन दैट। जैसे एक लीडर को अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशंस हैं वहाँ पे उसको डायरेक्टिव होने की आवश्यकता होती है। कोरोना आ गया तो वहाँ पे प्रधानमंत्री को डायरेक्टिव होने की ज़रूरत होती है या फिर हेल्थ मिनिस्टर को डायरेक्टिव होने की ज़रूरत होती है कि चलो बुक्स अब बाहर से ये चीज़ें इंपोर्ट करो, या फिर एक तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस देना बोल सकते हैं उस टाइम पर, क्राइसिस के टाइम। लेकिन अगर कोई डिसीज़न लिया जा रहा है तो वहाँ पे पार्टिसिपेटिव होने की ज़रूरत है। 10 लोग आपस में बैठे हुए हैं, डिसीज़न लिया जाना है तो उसमें सभी के पक्षों को सुनना है कि हाँ आपका क्या सोच में है, आपकी क्या राय है, मेरी क्या पर्सपेक्टिव है। उसके बाद वहाँ से एक पर्टिकुलर जो है निष्कर्ष निकाला जाए। तो इस सिचुएशन में उसको पार्टिसिपेटिव होने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बीइंग डायरेक्टिव इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट थ्योरी इज़ transformational theory। Transformational theory states that the effective leaders are able to inspire and motivate their followers to achieve a common vision or goal। यानी जो इफ़ेक्टिव लीडर्स होते हैं, बढ़िया नेता होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करने में बहुत ही बढ़िया होते हैं और उनको मोटिवेट करने में बहुत ही आगे होते हैं। किसी भी कॉमन विज़न या फिर गोल को अचीव करने के लिए इनको बहुत बेहतर तरीके से इंस्पायर कर पाते हैं। जैसे पार्टी का जो नेता है वो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको इंस्पायर करने में बेहतर हो सकता है।
कि सब लोग जो है पार्टी के विज़न या फिर गोल के लिए काम करें, सारे कार्यकर्ता। लीडर्स क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस एंड एम्पावर देयर फॉलोअर्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इनकरेज देयर फॉलोअर्स टू गो बियॉन्ड देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड वर्क फॉर द गुड ऑफ द ग्रुप। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स को इस बात के लिए इनकरेज करते हैं कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट से आप ऊपर उठिए और पूरे ग्रुप की भलाई के लिए काम कीजिए। ठीक है, ये होती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल थ्योरी। ट्रांजैक्शनल थ्योरी, दिस थ्योरी एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स इन मोटिवेटिंग फॉलोअर्स। एंड इसमें इस प्रकार के जो लीडर्स होते हैं उसमें उनमें वो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कुछ नेता ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले चुनाव में हमको जो है खूब सारा वोट मिलना चाहिए, अगले चुनाव में मैं ही जीतूं और हम तुमको 100 करोड़ का टेंडर दिलवा देंगे। ठीक है, और अगर नहीं जीत पाए तो तुमको पार्टी से भगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। या फिर कोई दूसरी पार्टी में है अगर, तो हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको 1.5 लाख करोड़ का टेंडर दिला देंगे या फिर कोई मिनिस्ट्री दे देंगे, और अगर नहीं आओगे तो तुम्हारे पीछे ED CBI लगा देंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इन मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स। दिस इज इन ट्रांजैक्शनल थ्योरी। So transactional leaders use a system of rewards and punishment to reinforce desired behaviors and outcomes. इस प्रकार से आपकी सारी थ्योरीज होती हैं लीडरशिप की। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, बाकी के जो तीनों टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट नोट्स, लेक्चर्स और PYQs वहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।